चलो अब हम करेंगे आज डायमेंशन के क्या यूजेस है, यूजेस ऑफ डायमेंशन। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन के क्या यूजेस है। चलो अब देखते हैं हम लोग यूजेस ऑफ डायमेंशन। तो ध्यान से समझना, यूजेस ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या यूज है डायमेंशन का। तो देखो पहला यूज है डायमेंशन का, जैसे 1 kg है, ठीक है। 1 kg जो यूनिट होती है, ये किसकी यूनिट होती है, मास की यूनिट होती है। और किसमें होती है, एसआई में। एसआई सिस्टम में यूनिट ऑफ मास क्या होती है, केजी। अगर इसकी वैल्यू मैं सीजीएस में निकालने के लिए बोलूं तो आप क्या बोलोगे, सर सीजीएस में इसकी वैल्यू होती है 1000 ग्राम, यही बोलोगे। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। तो यहां पे क्या करा हम लोगों ने, यूनिट कन्वर्ट करा, ठीक है। तो डायमेंशन का यूज है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है। जैसे 1 kg तो आपको पता है, ठीक है, 1 kg 1000 ग्राम होता है। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन आपको सारी वैल्यू नहीं पता, ठीक है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग, उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए सीजीएस में उसकी वैल्यू क्या कितनी होती है, तो उसके लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, डायमेंशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो पहला यूज लिखो इसको, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी from one system to another system, from one system to, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसको फाइंड करने के लिए हम लोग डायमेंशन का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे हम लोग इसका यूज। पहले तो ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था 1 kg इक्वल टू होता है कितना, 1000 ग्राम। तो ये 1 kg, ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू, इसे क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू। और केजी क्या है, यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, तो इसको मैं बोल दूंगा न्यूमेरिकल वैल्यू N1, और केजी क्या आपकी यूनिट है, तो इसको मैं बोल दूंगा यूनिट U1, N1, और इसको बोल दूंगा मैं U1। यहां पर ये 1000 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1000, ये अगेन न्यूमेरिकल वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज N2। और ग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट 2। अच्छा, उसको और अगर फर्दर मैं मिलीग्राम में कन्वर्ट करूं तो मिलीग्राम में हो जाता है 1 kg 10⁻6 मिलीग्राम। तो अगेन ये 10⁻6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू 3, और मिलीग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट 3, ठीक है। तो देखो यहाँ पे N1 U1 का मल्टीपल क्या N2 U2 के मल्टीपल के बराबर है, और वो क्या N3 U3 के मल्टीपल के बराबर है। तो N1 U1 इक्वल टू N2 U2 इक्वल टू N3 U3। फिर फर्दर इसको मैं कन्वर्ट करता जाऊंगा, N4 U4 N5 U5। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की वैल्यू हमेशा सेम ही आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की वैल्यू हमेशा सेम ही आएगी। मतलब n इंटू यू ऑलवेज कांस्टेंट ही आएगा, n इंटू यू की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही होगी। तो यहां से देखो न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, यूनिट के। अगर आपकी यूनिट बड़ी यूनिट का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, उतनी ही कम होगी। यूनिट अगर बड़ी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू, अब मैं पूछूं केजी और ग्राम में कौन सी यूनिट बड़ी है, तो आप सिंपल सी बोलोगे केजी बड़ा है। तो केजी के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो छोटी आएगी, और ग्राम के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो बड़ी आएगी। तो ग्राम और मिलीग्राम में कौन बड़ा है, ग्राम और मिलीग्राम में ग्राम वाली यूनिट ज्यादा बड़ी है, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1000 है और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 10⁻6 है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी बड़ी होगी
उसका यूनिट उतना ही छोटा होगा। अगर यूनिट बड़ा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी। आई बात समझ में? ठीक। तो जैसे अब मैं ले लेता हूं 1 मीटर। 1 मीटर इक्वल टू होता है 100, या फिर ऐसा नहीं, मीटर नहीं ले लेते हम लोग, मैं बोलूं 1 मीटर पर सेकेंड। ये मान लो स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड, कितने के बराबर होगा? क्या 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिख सकता हूं इसको मैं? 1 मीटर पर सेकेंड को क्या मैं 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिख सकता हूं? ठीक है। यस सर। देखो यहां पर क्या ही है? न्यूमेरिकल वैल्यू। यहां पर क्या ही है? न्यूमेरिकल वैल्यू। ये क्या है? यूनिट। ये क्या है? यूनिट। अच्छा इसकी डायमेंशन निकालो। मीटर पर सेकेंड की डायमेंशन क्या होगी? जल्दी बोलो। मीटर पर सेकेंड की डायमेंशन क्या होगी? लेंथ बट LT माइनस L1 T-1 LT-1 ना। और सेंटीमीटर यस पर सर सेकेंड की डायमेंशन क्या होगी? LT-1। ये -1 भी क्या से होगा? LT-1। तो मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी को जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो डायमेंशन सेम ही रहती है। डायमेंशन क्या रहती है? डायमेंशन सेम रहती है। हाँ यूनिट अलग हो जाएगी। यहां पर मीटर है तो यहां पर सेंटीमीटर करेंगे हम लोग। तो देखो जैसे मैंने यहां पर स्पीड ले लिया, स्पीड की जगह कुछ भी हो सकता था, तो 1 को मैं बोलूंगा यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू 1, और इसकी क्या लिखूंगा? डायमेंशन। जैसे मीटर पर सेकेंड है, जरूरी नहीं यहाँ पे मीटर पर सेकेंड हो, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, केजी मीटर पर सेकेंड हो सकता है, या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है। तो मुझे पता नहीं क्या है, तो मैं क्या मानूंगा यहाँ पे कि यहाँ पे मास की डायमेंशन m1 लूंगा, और उसकी डायमेंशन पता नहीं है तो मैं क्या ले लूंगा? पावर a ले लूंगा। फिर यहाँ पे क्या ले लूंगा? लेंथ। मान लो लेंथ भी है तो लेंथ पे पावर क्या ले लूंगा? मैं b ले लूंगा। फिर यहाँ पे ले लूंगा T1, और इस पे पावर क्या ले लूंगा? C। A B C क्या है? डायमेंशन आ जाएगी उसकी। अच्छा M1 L1 T1 क्यों लिखा मैंने यहाँ पे? मास की यूनिट, L1 लेंथ की यूनिट क्या है इस सिस्टम में, T1 टाइम की यूनिट क्या है इस सिस्टम में। फिर इसको जब आप दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करोगे तो वहां पे अगेन न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी N2, और यहां पर आप जो लेंथ है उसको आप सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हो तो उसको L1 तो नहीं बोल सकते हम लोग, तो उसको क्या बोलेंगे? L2 बोलेंगे। जैसे केजी है, यहाँ पे ग्राम होता, तो केजी के लिए मैं M1 इस्तेमाल किया, तो ग्राम के लिए भी M1 थोड़ी इस्तेमाल करूंगा, ग्राम के लिए मैं M2 इस्तेमाल करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा M2। अच्छा पावर कितनी? यहाँ पर भी आया था LT-1, यहाँ पर भी आया था LT-1, तो पावर चेंज नहीं होगी, मतलब डायमेंशन चेंज नहीं होगी। तो M2 की पावर भी क्या होगी? A। M2 की पावर भी क्या होगी? A। L2 की पावर, L2 की पावर क्या होगी? B। जो यहाँ पर पावर है वही पावर आएगी, कोई डायमेंशन चेंज नहीं होती। हाँ यूनिट चेंज हो सकती है, इसलिए L1 L2 लिख रहा हूं मैं। टाइम T2, T2 की पावर भी क्या होगी? C। मुझे ये N2 निकालना है, तो N2 बराबर देखो क्या हो जाएगा? N2 इक्वल टू हो जाएगा N1। देखो ये M1 M2 डिवाइड में आ जाएंगे, दोनों पे पावर सेम है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं M1 अपॉन M2 की पावर A। फिर यहां पे लिख सकता हूं L1 अपॉन L2 की पावर B। फिर लिख सकता हूं मैं T1 अपॉन T2 की पावर C। दिस इज द फॉर्मूला टू कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है सबको? चलो अब देखो उसको कैसे यूज करेंगे हम लोग। तो एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और 2 आपसे करवाऊंगा, यस सर ठीक है? यस सर। ध्यान से समझना, पहले क्वेश्चन में समझ जाओगे आप लोग। तो क्वेश्चन है, अच्छा फोर्स की जो यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट क्या होती है एसआई में? जल्दी बोलो, फोर्स की यूनिट एसआई में न्यूटन। 1 न्यूटन, इसकी वैल्यू अगर मुझे सीजीएस में फाइंड करनी हो, अच्छा सीजीएस में जो फोर्स की यूनिट होती है उसको बोलते हैं डायन, उसको बोलते हैं डायन। तो 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं ये मुझे फाइंड करना है। 1 न्यूटन में
कितने डायन होते हैं। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले आपको पता है कि ये जो यूनिट है ये किसकी यूनिट है, फोर्स की यूनिट है, फोर्स की यूनिट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को पहले पता करना है कि चीज है क्या, ये फोर्स है, एनर्जी है, या पावर है, या करंट है, जो भी है। तो सबसे पहले हम लोग उसकी क्या करेंगे, डायमेंशन निकाले। तो मुझे पता चल गया कि ये फोर्स है, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। क्या यही होती है फोर्स की डायमेंशन? Yes, m की sir. पावर 1, No. l की पावर 1, t की पावर -2। हाँ स्नेहा, ये सर नहीं होती? एल का पावर -2 होता है। नहीं नहीं बेटा, नहीं, एल के पावर 1 ही होता है सर। 1 ही होता बेटा। m1 l1 t -2, मास इंटू एक्सीलरेशन। यस सर, Yes, यस सर, सर माय मिस्टेक। ठीक है, यस सर। तो अब देखो यहाँ पर ये जो पावर है, मैंने वहां पर ए किसकी पावर लिखी थी फॉर्मूले में, ए m की पावर थी, तो a कितना हो जाएगा, Yes. 1, b Yes, कितना sir. हो जाएगा, 1, 1. और c कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, अब m1 क्या है, जिस सिस्टम में आपको दे रखा है उस सिस्टम में हम लोग मास को किसमें लेते हैं, किसमें लेते हैं, एसआई में। यूनिट बताओ मास की, एसआई सिस्टम में Length. केजी में, केजी, केजी। यस सर। केजी में। और जिस सिस्टम में हमको कन्वर्ट करना है, किसमें सिस्टम है, M2 और सीजे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो उस सिस्टम में हम लोग मास को किसमें लेते हैं, ग्राम में। किसमें लेते ग्राम हैं, में सर। ग्राम में लेते हैं। फिर आ गया लेंथ, लेंथ को किसमें लेते हैं, जिस सिस्टम में हमको गिवन है अभी, सर मीटर। Meter. और जिस सिस्टम में कन्वर्ट करना है हम लोगों को, सीजीएस सिस्टम में, तो इस सिस्टम में सेंटीमीटर। T1 टाइम को किसमें लेते हैं, इसमें Second. सेकंड में, और इसमें किसमें लेते हैं, सीजीएस सिस्टम में टाइम को सेकंड, सेकंड में। सेकंड में, दोनों में ही सेकंड में लेते हैं। ठीक है बेटा, चलो Yes, हमारे sir. M1 L1 आ गया, M2 आ गया, L2 आ गया। अच्छा N1 क्या होगा, कितने को कन्वर्ट करना है, कितनी वैल्यू को, 1 को। तो N1 कितना हुआ, 1। सारी वैल्यू आ गई Yes, हमारे sir. पास। अब बस फॉर्मूले में बिठा दो। फॉर्मूला क्या था, N2 बराबर M1 अपॉन सॉरी N1. sir. N1 इंटू M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर B। चलो N1 की जगह N1 लिख दो 1, M1 की जगह M1 क्या है, kg। जिस सिस्टम में हमको गिवन है उसमें लिखेंगे, जिसमें कन्वर्ट करना हो नीचे आएगा। किसमें कन्वर्ट करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है, सीजे सिस्टम में। पावर कितनी, ए कितना है, 1, ए कितना है, 1। L1 लेंथ, लेंथ किसमें है, मीटर, नीचे किसमें है, सेंटीमीटर। पावर कितनी है इसकी, बी कितना है, 1। T1 क्या है, सेकंड। T2 कितना है, ये भी सेकंड। पावर कितनी है, पावर है इसकी -2। अब देखो जो जो चीजें कट रही है उनको काट देंगे हम लोग। के ग्राम और केजी तो नहीं कर सकता, सेकंड से सेकंड जरूर कर सकता है। ठीक है, सेकंड से सेकंड कट गया आपका। अब केजी और ग्राम तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ केजी को अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट कर दूं तो फिर ग्राम से ग्राम कट जाएगा। तो देखो अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पे लिख रहा हूं मैं, थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ पे N2 बराबर 1। अच्छा 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, जल्दी बोलो। केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना, तो केजी इक्वल टू क्या लिखूंगा, सर 1000 1000 ग्राम। यस सर। 1000 ग्राम। यहाँ पे नहीं दिख रहा ना, थोड़ी सी जगह कम, इसको रब करता हूं मैं। तो N2 इक्वल टू 1000 ग्राम अपॉन ग्राम। पावर कितनी, पावर है इस पे 1।
मीटर अपॉन सेंटीमीटर, तो मीटर 1 मीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होता है? 100 centimeter. 100। तो क्या लिखेंगे? 100 सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर, पावर कितनी? 1। 1 सेकंड से सेकंड कट गया, पहले ही कट गया। सेकंड से, तो 1 पे पावर कितनी आई? यहाँ क्या बचा? 1। -2। और 1 पे Yes, पावर sir. कितनी? -2। अच्छा, 1 पे पावर -2 कितना होता है? 1 1 पे पावर -2 1 ही होता है। 1 पे पावर -2 आपका 1 ही होगा। तो ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। पावर कितनी है इस पे? n2 बराबर कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो, कितना हो जाएगा n2? 1000 1 into 10 to the 100, power 5, 10 to the power 5। 10 raised to power 5। तो मतलब 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं? 1 न्यूटन में 10 raised to power 5 डायन होते हैं। किसी को आया समझ में? सॉरी, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। क्वेश्चन है 10 जूल में, जूल जो होती है वो यूनिट होती है किसकी? एनर्जी। 10 जूल में कितने अर्ग्स होते हैं? अर्ग्स जो होती है, दिस इज आल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी या वर्क की बोलो। जूल जो है ये है एसआई सिस्टम में किसकी? एनर्जी की। अर्ग्स जो है वो सीजीएस सिस्टम में यूनिट होती है किसकी? एनर्जी की। तो 10 जूल में कितने अर्ग्स होते हैं ये हम लोगों को फाइंड करना है। चलो बेटा फाइंड करो। चलो देखो इधर कहां गलती हो रही थी। तो जूल जो है वो किसकी यूनिट है? एनर्जी की। और एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? ml² t-2, m1l² t-2 यही होती है। तो यहां से a कितना हो जाएगा? 1, b कितना हो जाएगा? 2, c कितना हो जाएगा? -2। m1 आपको पता है किसमें? एसआई में दे रखा है kg। m2 किसमें कन्वर्ट करना है? सीजीएस में, तो ग्राम। L1 आपका मीटर और L2 सेंटीमीटर। जिस सिस्टम में कन्वर्ट करना है उसमें लेंथ किसमें होती है? सेंटीमीटर में। T1 आपका सेकंड में, T2 भी आपका सेकंड में। अब लगा दो फॉर्मूला। N2 बराबर, डायरेक्ट लिखूंगा मैं, N1 की वैल्यू कितनी है? ये आपका N1 है। 10 जूल को कन्वर्ट करना है m1 अपॉन m2 kg अपॉन ग्राम। पावर कितनी? a कितना है? 1। फिर मीटर अपॉन सेंटीमीटर, पावर कितनी? 2। फिर सेकंड अपॉन सेकंड, पावर कितनी? -2। सेकंड से सेकंड कैंसिल, केजी और ग्राम कैंसिल नहीं हो सकते, तो केजी को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में। तो वो लिखेंगे 1000 ग्राम बाय ग्राम। पावर कितनी? पावर पे ध्यान रखना, पावर गलत मत रख देना। 1 मीटर अपॉन सेंटीमीटर, तो मीटर होता है 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर। पावर 2 है इस पे पावर, और यहाँ पे सेकंड अपॉन सेकंड 1 बचेगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल। तो यहाँ पर 1000 और यहाँ पर 100 का स्क्वायर है। 100 पे पावर क्या है? 2। तो 100 का स्क्वायर 10 to power 4। तो 10 to power 4, 10 to power 3, 10 to power 1, तो टोटल कितना हो गया? 10 to power 8। तो 10 जूल इक्वल टू होगा 10 to power 8 अर्ग्स। मोहम्मद आया समझ में? यस सर।